morning everybody. How are you? Fine? Okay. So today in this video we are going to start our sixth video on capacitor. Sixth video of the chapter capacitor. So चलो capacitor का सिक्स्थ वीडियो शुरू करते हैं। सो आप मेरा कैपेसिटर का जो मैंने 5 वीडियो छोड़ा इसको सीरियली देखते रहो, तब जाके ये सिक्स्थ वीडियो का जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, जो प्रॉब्लम्स मैं आज सॉल्व करूंगा, इसको आप अच्छी तरह समझ पाओगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सो शुरू करने से पहले माई सेल्फ लेफ्टिनेंट द्युति कृष्ण खंडवाल, लेक्चरर इन फिजिक्स। ओके, चलो शुरू करते हैं। So in the previous class we have discussed about different combinations of capacitors. दो कॉम्बिनेशन के बारे में हम डिस्कशन किए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन तो याद करते हैं। सो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन of capacitors we have derived the formula, the equivalent capacitance, the reciprocal of the equivalent capacitance is equal to the reciprocals of individual capacitances plus dot dot dot। जितने भी आपके पास होगा, अगर दो कैपेसिटर होगा, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था, अगर दो कैपेसिटर होगा तो CS is equal to C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 होगा। ओके, ये भी हम देखे थे, दो कैपेसिटर होगा, अगर होगा तो ये डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। सो थर्ड फॉर्मूला हमारा था, अगर हमारे पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होंगे, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होंगे तो 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c प्लस 1/c 1/c n टाइम्स होगा, तो n/c होगा, तो CS इज इक्वल टू C डिवाइड बाई N होगा। ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर जॉइंड इन सीरीज, देन इक्विवेलेंट capacitance will be equal to the C divided by N, where C is the capacitance of a capacitor and N is the number of capacitors। एंड यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या हुआ था, याद करो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, Q कांस्टेंट रहता है। सो Q इज इक्वल टू कांस्टेंट, Q रिमेन्स कांस्टेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरा, चार्ज कांस्टेंट रहता है और इसीलिए जो क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो यहाँ फॉर्मूला V में हम लिखेंगे V1 एंड V2। अगर यू सी V1 and V2, V1 is equal to, you see, Q is equal to CV or C is equal to Q divided by V, that means Q is equal to, you see, constant। Q is equal to CV is equal to constant की नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन में Q is equal to constant, so Q is equal to CV is equal to constant। तो CV is equal to constant means C is inversely proportional और V is inversely proportional to C। so यहाँ से हम लिख सकते हैं जो फॉर्मूला, तो अगर V1 इधर होगा तो यहाँ होगा आपका C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 टाइम्स V, यहाँ होगा V2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 टाइम्स V। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो V1 इज इक्वल टू C2 रहेगा, यहाँ V2 इज इक्वल टू C1 रहेगा, और टोटल पोटेंशियल V, ये V मेरा है नेट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन A से डिवाइड होगा। ये हमारा फॉर्मूला है सीरीज के लिए, ये सब सीरीज के लिए हमारा फॉर्मूला है। चलो पैरेलल के देखते हैं। सो पैरेलल के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूला था मेरा क्या था बताओ, एक नंबर फॉर्मूला क्या था मेरा, सो CP is equal to C1 plus C2 plus C3 plus dot 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 dot। क्लियर। एंड नंबर 2 में
हमारा अगर n कैपेसिटर्स विल बी कंबाइंड इन पैरेलल, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अगर इसको हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो Cp विल बी इक्वल टू Nc, ये होगा। ओके, एंड यहाँ क्या कांस्टेंट रहेगा, बताओ यहाँ क्या कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट, potential difference across each and every capacitor remains constant in case of parallel combination. So that's why यहाँ चार्ज डिवाइड होता है तो Q1 इज इक्वल टू, देखो V अगर कांस्टेंट, Q इज इक्वल टू CV, तो देखो V कांस्टेंट है, अगर V कांस्टेंट है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगा, इसको ज्यादा चार्ज मिलेगा। सो यहाँ हम Q1 अगर होगा तो C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 टाइम्स टोटल चार्ज Q, और V में Q2 इज इक्वल टू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 टाइम्स Q। So these are different formulae we have derived in the fifth video. So fifth video को मेरा देखो, ये सब फॉर्मूला मैंने कैसे निकाला इसको मैंने सिखाया आपको। तो आगे बढ़ते हैं, इसके रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करेंगे। चलो एक एक प्रॉब्लम को डील करते हैं। सो एग्जाम्पल 1 लेते हैं, सिंपल प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। देखो अगर ये मेरा एक कैपेसिटर है, ये मेरा एक कैपेसिटर है, ये दोनों अगर मेरा सीरीज में है तो आपको देख रहे हो सीरीज में है। ओके, तो इसका कैपेसिटेंस अगर 3 माइक्रोफैराड होगा, इसका अगर 6 माइक्रोफैराड होगा, तो बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स A एंड B क्या होगा, बताओ। तो हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला। अगर दो कैपेसिटर होगा तो ये तो आसान है, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखो ऊपर का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो 1 डिवाइड बाई CS इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, सो इज इक्वल टू यहाँ हमारा 6 होगा एलसीएम, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 6, सो इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई CS। सो इसका जो रेसिप्रोकल अगर कर देंगे तो CS इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2, सो 2 माइक्रोफैराड इज आवर आंसर। देखो ये ऐसे करने से थोड़ा लंबा होता है, तो इसीलिए अगर दो कैपेसिटर होगा तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दो कैपेसिटर होगा तो ये फॉर्मूला को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। चलो डायरेक्टली यूज करो, तो CS इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, C देखो मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। देखो कितना आसान से आ गया। ओके, सो अगर 2 माइक्रोफैराड 2 कैपेसिटर्स होंगे तो ये फॉर्मूला को हम डायरेक्टली यूज करके तुरंत क्विकली हम आंसर पा सकते हैं। ओके, चलो सिंपल से लेवल बढ़ाते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। तो देखो अगर ये दोनों को हम पैरेलल में अगर ज्वाइन कर देंगे, ये देखो वही दो कैपेसिटर, अगर ये होगा 2 माइक्रोफैराड, ये होगा मेरा 3 माइक्रोफैराड, ये दोनों को अगर हम पैरेलल में ज्वाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा बताओ। ये होगा हमारा ए पॉइंट, ये होगा हमारा बी पॉइंट। तो पैरेलल का फॉर्मूला देखो, पैरेलल में क्या होता है, Cp = C1 + C2 + C3, डायरेक्टली ऐड करो। अगर दो कैपेसिटर है तो C1 + C2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp अगर इसको लिखेंगे तो 2 + 3 5 माइक्रोफैराड। सो ये डायरेक्टली आंसर आ गया। तो पैरेलल में बहुत इजी होता है, पैरेलल में अगर कैपेसिटर्स होंगे तो डायरेक्टली हम ऐड करके कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, लेकिन सीरीज में है तो ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो अगर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा, देखो ऐसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यहाँ सपोज एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, ओके, तो यहाँ भी एक कैपेसिटर है। चलो देखो, तो ऐसे अगर कॉम्बिनेशन है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, so across terminals A and B find out the equivalent capacitance if it's suppose 2 microfarad, ये suppose 3 microfarad, ये suppose 6 microfarad। ओके,
6 3 कोई भी कुछ भी ले सकते हो, और इसको 3 लेते हैं, 3 माइक्रोफैराड, कुछ भी ले लो। ओके, क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो, खुद क्वेश्चन बनाओ, खुद आंसर करो, प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके चलो इसको देखो, ये दो क्या है पैरेलल में, ये दो पैरेलल में, ये फिगर का इक्विवेलेंट फिगर क्या होगा, देखो ये दोनों को मैं उठा के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक लगा दूं यहां, बताओ क्या होगा। दो अगर सीरीज में होंगे, सॉरी ये दो पैरेलल में, सॉरी देखो देखो ये पैरेलल है, पोटेंशियल डिफरेंस देखो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर कांस्टेंट होगा तो वो पैरेलल होगा। देखो ये जो यहां देखो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो देखो बताओ फार्मूला क्या है, C1 + C2, तो 6 + 3 क्या होगा, 9 माइक्रोफैराड होगा। ओके तो ये मेरा बी पॉइंट हो जाएगा। और इधर देखो ये एक है, ये एक है, ये 3 माइक्रोफैराड। ओके ठीक है कि नहीं, ये फिगर का ये इक्विवेलेंट फिगर है। इससे हम इक्विवेलेंट और एक फिगर बनाएंगे, देखो ये मेरा ए बी, ये हो जाएगा सी इक्विवेलेंट। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, दो सीरीज में है, सीरीज का फॉर्मूला देखो C1 C2 / C1 + C2, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2, तो 3 × 9 / 3 + 9, देखो C1 C2 / C1 + C2, so 9 3 जा 27, so this is answer, so this is the answer, कुछ भी आ सकता है। ओके so this is the answer, clear to all of you, clear। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, ये दो पैरेलल में, और जो इक्विवेलेंट ये दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो इसके साथ सीरीज में है। सो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ओके सो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, और जितना हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सो टाइम भी हमारा उतना फास्ट रहेगा। देखो जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलो थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, तो एग्जाम्पल बढ़ाओ ना इसका नंबर बढ़ाओ। देखो इधर है एक कैपेसिटर, इधर एक कैपेसिटर है, और यहाँ एक देखो कैपेसिटर है, और यहाँ देखो एक कैपेसिटर है, और ये भी देखो एक कैपेसिटर है, 4 कैपेसिटर, और इधर एक देखो कैपेसिटर है। ओके ये मेरा टर्मिनल ए एंड बी। आपको पहले देखना है कौन सी दो टर्मिनल के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है, वही दो पॉइंट को आपको देखना है। ये ए और बी के बीच में हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये दो टर्मिनल मींस यहां हमारा बैटरी लगेगा, यहां हमारा बैटरी लगेगा, ए एंड बी से हमारा बैटरी कनेक्शन होगा। अगर इसको डायग्राम में दिखाया नहीं है तो भी आपको एज्यूम करना है ये ए और बी के बीच में हमारा बैटरी कनेक्टेड होगा। ठीक है, इस दो पॉइंट के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। चलो क्या क्या वैल्यू, कुछ भी लो, कुछ भी ले लो। अगर ये 6 माइक्रोफैराड है, और ये 6 माइक्रोफैराड है, और ये भी देखो 6 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, और ये 3 माइक्रोफैराड है। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, लेकिन कुछ डिफिकल्टी नहीं है। इसको देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, देखो धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हैं। ये दो देखो, ये 6 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, ये दो क्या है, ये देखो सीरीज में है, देखो सीरीज में है, देख रहे हो ना, ये सीरीज में है, देख रहे हो, ये सीरीज में, ये सीरीज में है। तो ये दोनों को मैं उठा के यहां एक डायग्राम फिर से बनाएंगे। चलो बनाते हैं। देखो ये देखो, ये मेरा 2 माइक्रोफैराड, ये मेरा 6 माइक्रोफैराड, और ये मेरा 3 माइक्रोफैराड। ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट। देखो ये नीचे का पोर्शन वैसे ही है, लेकिन ये दो देखो सीरीज में है। सीरीज में फॉर्मूला दो अगर तो होगा C1 C2 / C1 + C2, तो 6 × 6 / 6 + 6, 6 6 36 / 12, तो कितना होगा 3 माइक्रोफैराड। ये दोनों का इक्विवेलेंट, ये दोनों को हम ऐसे बना सकते हैं, देखो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। ये दोनों का इक्विवेलेंट 3 माइक्रोफैराड बन गया। आप देखो अभी ये जो 3 माइक्रोफैराड, ये जो 3 माइक्रोफैराड, ये दो कैपेसिटर देखो पैरेलल में है। देखो टर्मिनल, देखो टर्मिनल को देखो, सेम टर्मिनल, ये दो पॉइंट के बीच में ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट होगा तो पैरेलल कनेक्शन। ठीक है,
तो ये दो पैरेलल में, तो इसको ऐसे बना सकते हैं। चलो बना, देखो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे 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 बना सकते हैं। और इधर देखो एक है और ये भी देखो एक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये हो गया 3 और 3। देखो सीरीज में क्या है प्लस, तो 3 + 3 क्या होगा 6 माइक्रोफैराड। ये इधर देखो, इधर 6 माइक्रोफैराड और ये देखो 2 माइक्रोफैराड। देख सकते हो, देखो ये क्या हो गया, ये 3 + 3 6 हो गया, तो 6 6 और ये 2। दिस इज द इक्विवेलेंट फिगर ऑफ दिस। चलो आगे बढ़ो। ये दो देखो सीरीज में, ये दो ए और बी में हमको निकालना है ना, ये दो मेरा सीरीज हो गया। सीरीज में क्या फॉर्मूला, फिर से देखो सीरीज में वही फॉर्मूला, 6 × 6 डिवाइड बाय 6 + 6 इज इक्वल टू 3। सो ऊपर का क्या हो गया, देखो ये 3 हो गया, ओके 3 हो गया। और नीचे देखो 2 है, यहां मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। सो ये 2 माइक्रोफैराड। देख सकते हो, ये 6 और 6 देखो सीरीज में, 6 और 6 सीरीज में, देख सकते हो 6 और 6 सीरीज में। सीरीज में होगा तो फॉर्मूला क्या है सीरीज में, ये फॉर्मूला होगा, ये C1 C2 डिवाइड बाय C1 + C2, तो 3 होगा। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट 3 माइक्रोफैराड और नीचे मेरा 2 माइक्रोफैराड। ओके बहुत इजी है। अगर आपको इजी लग रहा है तो थोड़ा फास्ट कर दो मेरा वीडियो को। ओके जो समझ नहीं रहा है इसको स्लो देखना है। सो देखो ये दो फिर से पैरेलल हो गए। पैरेलल में क्या होता है, जस्ट एडिशन। तो इसका इक्विवेलेंट फिगर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा ए पॉइंट, ये मेरा हो जाएगा बी पॉइंट, ये हो जाएगा सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 + 2, 3 + 2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। ये मेरा आंसर है। देखो आपको मैं समझाने के लिए स्टेप वाइज ऐसे किया है, लेकिन डायरेक्टली आप देख के भी कर सकते हो। इधर आप मन में 6 × 6 डिवाइड बाय 6 + 6 3, इसको मिटाओ, यहां से मिटाओ, ये इसको 3 कर दो, इसको 3 कर दो, ये 3 हो गया 3 माइक्रोफैराड। 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड क्या हो गया, देखो पैरेलल में, तो 6 माइक्रोफैराड हो गया। देखो यहां ये 6 माइक्रोफैराड हो गया, ये 6 माइक्रोफैराड हो गया। आप देख सकते हो अभी ये 6 और 6 क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 3 हो गया, देखो 3 हो गया। सो 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड क्या हो गया, देखो पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में आ गया तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो आंसर 5 माइक्रोफैराड। यहां डायरेक्टली आप देख के कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे अगर समझ में नहीं आ रहा है स्टेप वाइज आप कर सकते हो, और धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और फास्ट इसको करेंगे। चलो और एक प्रॉब्लम देखते हैं। ये ऐसे, और यहां भी एक कैपेसिटर है और यहां भी एक कैपेसिटर है। सपोज ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। इधर मेरा बैटरी कनेक्शन होगा, इधर मेरा बैटरी कनेक्शन होगा ऐसे, क्लियर। इसको मैं बैटरी दिखा सकता हूं, ना भी दिखा सकता हूं। मेरे को इस ए और बी में मेरे को सी इक्विवेलेंट चाहिए। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, बताओ कैसे करना है। अगर इसका वैल्यू 9 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड, ये 9 माइक्रोफैराड, ये भी 9 माइक्रोफैराड, ये 9 माइक्रोफैराड, ये भी 9 माइक्रोफैराड, ये भी 9 माइक्रोफैराड, ये भी 9 माइक्रोफैराड, और ये 6 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड। चलो करो करो करो, देखो वीडियो को पॉज करो, इसको खुद सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो, इसको खुद सॉल्व करो। अगर नहीं हो रहा है फिर मेरे वीडियो को कंटिन्यू करो, ओके। लेकिन खुद करने की कोशिश करो, हो जाएगा, बहुत इजी है। आप देख सकते हो ये तीन देखो सीरीज में, ये तीनों अभी सीरीज में, देख सकते हो। अगर सीरीज में होगा तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, होगा कि नहीं। सीरीज का फॉर्मूला देखो, 1/CS इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। ऐसे क्यों करेंगे बताओ। मैं आपको पहले से बताया था, अगर
तीन कैपेसिटर, अगर n कैपेसिटर सीरीज में होंगे और आइडेंटिकल कैपेसिटर होंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, CS इज इक्वल टू C डिवाइड बाई N। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, फास्ट करना पड़ेगा तो ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो डायरेक्ट देखो ऐसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा, आपका आंसर मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। सो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये तीनों का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो C कितना है 9 डिवाइड बाई 3, देखो 9 डिवाइड बाई 3, एक का क्या है 9 डिवाइड बाई कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। चलो इसको उठाते हैं, ये तीनों को देखो उठाओ, ये तीनों को मिला के जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनेगा इसका क्या होगा 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा, होगा कि नहीं, देखो 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो देखो ये 3 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड, देखो पैरेलल में देख रहे हो, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला देखो C1 प्लस C2, पैरेलल में जस्ट एडिशन हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलो इसको हटाओ, ये 9 हो जाएगा। तो ये मेरा 9 हो जाएगा, 9 माइक्रोफैराड। ओके, आप देख सकते हो अगेन, देखो जो प्रीवियस केस ऐसा आ गया, देखो 9 9 9, ये देखो सीरीज में, ये सीरीज में होगा तो ये फॉर्मूला CS इज इक्वल टू C डिवाइड बाई N। तो 9 डिवाइड बाई 3, 1 2 3, 9 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 3 माइक्रोफैराड। तो चलो इसको लिखो, सो 3 माइक्रोफैराड, सो इसको 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। सो अगेन देखो सिचुएशन, 6 प्लस 3 अगेन 9, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 6 प्लस 3 9, तो इसको मैं यहां कर देता हूं, ये मेरा 9 माइक्रोफैराड हो गया। ओके, तो देखो 9 माइक्रोफैराड हो गया, फिर 9 9 9, फिर सीरीज यही फॉर्मूला, सो 9 डिवाइड बाई 3, तो आंसर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, ये आंसर। देखो कोई शक, क्लियर ऑल ऑफ यू, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, और ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है। इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C, कुछ भी हो सकता है, 2 माइक्रोफैराड लो, 5 माइक्रोफैराड, कुछ भी ले, C माइक्रोफैराड। ओके, लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसा है, A से एक कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है, A से एक कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है। अभी इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको निकालना है। C इक्विवेलेंट बताओ, C इक्विवेलेंट कितना होगा। देखो अगर ये फिगर को आप देखोगे, कौन सा किसी के साथ पैरेलल में है, सीरीज में है, कुछ पता नहीं चल रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। एक मेथड हम एडॉप्ट करेंगे, उस मेथड के हिसाब से हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। देखो ये पॉइंट है A, दैट मींस ये पॉइंट का जितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का भी पोटेंशियल उतना होना चाहिए, इसको भी A नाम दे देंगे। तो देखो इसका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल भी उतना है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई इस बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, जस्ट कनेक्टिंग वायर है। देखो ये जो वायर लंबा माने देखो 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 ये इट कंटिन्यूस टिल दिस पॉइंट, ये पॉइंट भी क्या होगा, ये A पॉइंट ही हो जाएगा। अगर ये A पॉइंट है तो ये पॉइंट भी हमारा A हो जाएगा, क्योंकि इधर देखो कुछ नहीं है, जब तक आपका कुछ एलिमेंट नहीं होगा वहां पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ये यहां का पोटेंशियल, 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 यहां का पोटेंशियल सेम है। देखो यहां का पोटेंशियल सपोज VB है, तो यहां का पोटेंशियल भी VB होगा, यहां का पोटेंशियल भी VB होगा, यहां का पोटेंशियल भी VB होगा, यहां का पोटेंशियल भी VB होगा। अभी क्या करना है, दो पॉइंट आपको तैयार करना है। देखो दो पॉइंट, ये मेरा A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट, ठीक है, ऐसे कर दो। चलो आओ देखो A और B में, देखो A और B में एक कैपेसिटर, आपको देख रहे हैं ना, A और B के बीच में एक कैपेसिटर है। देखो A और B के बीच में एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C। तो इस ये हो गया, जिसका हो गया इसको राइट टिक लगा दो। अच्छा यहां देखो और एक कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, ये देखो A और B के बीच में, अगेन A और B के बीच में और एक कैपेसिटर है। तो A और B के बीच में और एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। सो इसको टिक लगा दो, हो गया।
इसको देखो, ये भी देखो ए और बी के बीच में है, ये भी मेरा देखो ए और बी के बीच में। तो चलो इसको भी बनाते हैं, ए और बी के बीच में और एक आपस में। देखो ये कितना आसान था, लेकिन ये जो फिगर देखने से लगता है जैसे कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, लेकिन जो मेथड में हमने एडॉप्ट किया वो प्रॉब्लम को हमारा आसान कर दिया। यहां हमारा बैटरी लगेगा, यहां हमारा बैटरी कनेक्शन होगा ए और बी के बीच में। देखो तीनों पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है। तो आंसर बताओ सी इक्विवेलेंट क्या है? देखो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C प्लस C प्लस C, सो आंसर क्या है? 3C। फिनिश। कितना आसान था, लेकिन आपको ये जो मेथड याद होना चाहिए। चलो बेटाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो और एक प्रॉब्लम लेते हैं। ये एक कैपेसिटर है और ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये मेरा बी पॉइंट है, यहां एक कैपेसिटर है जिसका सी 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 सी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। बिटवीन दिस टू टर्मिनल्स ए एंड बी यहां मेरा बैटरी लगेगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। देखो 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 देखो, कुछ पता चल रहा है क्या? पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो ये मेरा ए पॉइंट है, तो ये भी मेरा ए पॉइंट होगा, और ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी मेरा ए होगा। देख सकते हो? देखो यहाँ ये कनेक्टिंग वायर है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई रेजिस्टर नहीं है। जब तक कनेक्टिंग वायर होगा वहां का पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये दो पॉइंट को हम अगर ज्वाइन कर देंगे, देखो ये दो पॉइंट को हम अगर ज्वाइन कर देंगे, इसे ऐसे इसको रख सकते हैं हम, ऐसे इसको रख सकते हैं हम। ओके, देखो ये मेरा ए पॉइंट हो जाएगा, होगा कि नहीं? देखो देखो देखो, कुछ चेंज हो गया क्या? अरे यहां था, मैं इसको यहां लेके आ गया, कुछ चेंज नहीं। ये दो देखो पैरेलल में है, ये दो पैरेलल में, तो कितना होगा? इसका सी इसका सी, तो क्या हो जाएगा? 2C हो जाएगा। इसको मिटाऊं, इधर इधर मिटाऊं, देखो 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 2C हो जाएगा। इसको अगर मैं ऐसे मिटा दूं तो ये 2C हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ए पॉइंट। देखो ए पॉइंट तो कनेक्टेड है ना, ये मेरा ए पॉइंट है। तो देखो फिगर को देखो, ये अगर बी है तो ये भी बी होना चाहिए ना। भाई ये अगर बी पॉइंट है तो ये कनेक्टिंग वायर है, ये बी पॉइंट है। तो ए और बी के बीच में देखो ऊपर 2C, यहां C, यहां देखो 2C, ये मेरा C। तो कितना होना चाहिए? सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला अगर देखो, ये फॉर्मूला मेरा, सो 2C मल्टीप्लाइड बाय C डिवाइड बाय 2C प्लस C, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये C1 ये C2 मेरा, 2C मल्टीप्लाइड बाय C डिवाइड बाय 2C प्लस C, तो कितना हो जाएगा? देखो 2C स्क्वायर डिवाइड बाय 3C, एक C कट जाएगा, तो कितना हो गया? 2C डिवाइड बाय 3। ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको मिटा दूं, इसको हटा दूं, एक बनाऊं, एक बना दूं। देखो एक बन गया, जिसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए? 2C डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। और इस दोनों को देखो, इस ये बी को हटा दो, देखो आप क्लियरली देख सकते हो ये दोनों पैरेलल में, ए बी में कनेक्टेड, ये भी देखो ए बी में कनेक्टेड, तो ये दो पैरेलल में क्या फॉर्मूला? C1 प्लस C2, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2C डिवाइड बाय 3 प्लस C, तो 5C डिवाइड बाय 3। दिस इज माय आंसर। कोई शक? ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लगाना चाहिए। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करो, फिर से इसको देखो, फिर से देखो, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक प्रॉब्लम लेते हैं। यहां मेरा एक कैपेसिटर है, यहां एक कैपेसिटर है, यहां एक कैपेसिटर है, और ऐसे, और यहां ए पॉइंट है, यहां बी पॉइंट है, C C C। बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस। वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, सोचो। ये बहुत आसान है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, देख के आप बता सकते हो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये प्रॉब्लम देख के भी आप कर सकते हो। देखो 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 प्रॉब्लम को देखो, अगर ये ए पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या होगा? ए होगा। ये पॉइंट क्या होगा?
ए होगा, ये पॉइंट भी क्या होगा, ए होगा, होगा कि नहीं? देखो ओनली कनेक्टिंग वायर इज देयर, ओनली कनेक्टिंग वायर इज देयर। इधर से आओ, देखो ये बी पॉइंट है तो ये भी मेरा बी पॉइंट है, ये भी मेरा बी पॉइंट है, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, और ये पॉइंट को भी देखो, यहां का पोटेंशियल। अरे जो पॉइंट है देखो, ये पॉइंट को, कॉमन पॉइंट को देखो, यहां का पोटेंशियल दैट मींस VA इज इक्वल टू VB। सो A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल सेम है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस एट ऑल, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस एट ऑल। तो A और B के बीच में क्या होना चाहिए, C इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? अरे A पॉइंट का और B पॉइंट का बैटरी कनेक्शन नहीं है, ये पूरा देखो कनेक्टिंग वायर है ओनली। सो VA इज इक्वल टू VB, यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा, करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है? देखो कुछ करना नहीं था, जस्ट कंसेप्ट था इसके अंदर। अगर जो दो पॉइंट के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, उस दो पॉइंट के बीच में फाइनाइट पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, ठीक है? यहां तो देखो 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B, दैट्स व्हाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 0। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट लेते हैं। अगर देखो यहां एक प्लेट है, यहां एक प्लेट है जिसका एरिया A है, और यहां एक प्लेट है, और यहां एक स्टेप है, और यहां फिर से एक प्लेट है, और यहां और एक स्टेप है, और यहां एक प्लेट है। ओके, सो ऐसे देखो, ठीक है? तो अगर इसका एरिया A होगा तो ये प्लेट का एरिया क्या होगा, ये पूरा लंबा कितना, ये पूरा A/3 होगा कि नहीं? देखो ये 1/3 है, ये इसका ये प्लेट है, ये लाइन नहीं है, ये भाई ये प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सो एक और अगर ये A होगा तो इसका 1/3 A/3 होगा, इसका कितना होगा, A/3 होगा, इसका कितना होगा, A/3 होगा। और ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इधर देख रहे हो, ये एक कैपेसिटर बन जाएगा, ये एक कैपेसिटर बन जाएगा। ओके, और इसको C1 नाम देंगे, और देखो ये एक कैपेसिटर बन जाएगा, ये एक कैपेसिटर बन जाएगा। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो 2D हो जाएगा बिटवीन टू प्लेट्स, ये प्लेट और ये प्लेट के बीच में 2D डिस्टेंस हो जाएगा। यहां देखो 3D बन जा रहा है, देखो D प्लस D प्लस D, 3D। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, यही सिस्टम का, बताओ कैसे करेंगे? ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमको मालूम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, बताओ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D, दिस इज द फार्मूला। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D। ओके, तो चलो ये मेरा एक कैपेसिटर है, आप देख सकते हो, ये मेरा देखो एक कैपेसिटर बन गया। प्लेट एरिया कितना है, A/3, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स कितना है बताओ, D है। ये देखो एक कैपेसिटर है, ये देखो सेकंड, ये पोर्शन मेरा, ये पोर्शन देखो और एक कैपेसिटर है। प्लेट एरिया देखो अगेन A/3, डिस्टेंस बिटवीन देखो ये क्या है, ये 2D है। तो देख रहे हो ना, मैं यहाँ थोड़ा ज्यादा बढ़ाना चाहिए, चलो देखो 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 देखो, यहाँ थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। ओके, ये 2D है, 2D है, लेकिन प्लेट एरिया क्या है, वही A/3। ये पोर्शन को देखो, ये पोर्शन को देखो, ये मेरा अगर A/3 होगा और यहां होगा मेरा 3D, तीन कैपेसिटर, और देखो यहां कनेक्शन है, यहां कनेक्शन है, ये मेरा A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट, ठीक है? ये A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट, यहां मेरा बैटरी कनेक्शन होगा, यहां मेरा बैटरी कनेक्शन होगा, ठीक है? तो बताओ ये तीन कैपेसिटर जो बन रहा है, देखो तीन कैपेसिटर जो बन रहा है, तो आपको फिगर को देखो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं? देखो ये अगर A पॉइंट होगा, इसका भी A पॉइंट होगा, इसका भी A पॉइंट होगा। अगर ये B पॉइंट होगा तो ये भी B पॉइंट, ये भी B पॉइंट, ये भी B पॉइंट। तो एज इफ थ्री कैपेसिटर्स आर जॉइंड लाइक दिस, आप देख सकते हो, देखो देखो ये जो प्लेट्स एक पॉइंट पे ज्वाइन किया, ए तो ये जो तीन प्लेट को एक पॉइंट को ज्वाइन किया, मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट हो गया। सो ये तीन मेरा
पैरेलल में है, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर पैरेलल में है। चलो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके मिटाऊं, चलो करो, देखो ठीक है। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस सपोज C2, इसका कैपेसिटेंस सपोज C3। सो C1 प्लस C2 प्लस C3। बताओ C1 कितना है, ये फॉर्मूला देखो। तो एप्सिलॉन नॉट A कितना है मेरा, A डिवाइड बाई 3, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई D, C1 प्लस C2। इसको देखो, सो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2D मींस इट इज 6D, ठीक है। चलो प्लस C3 कितना होगा बताओ। सो एप्सिलॉन नॉट A वही A बाई 3 डिवाइड बाई 3D, 3 3 जा 9D। इसको कैलकुलेशन करो ना, सॉल्व करो, हो जाएगा। इसको सॉल्व करो। सो देखो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D तो आपका कॉमन है, 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 9। इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D 11 डिवाइड बाई 18। सॉल्व करो, हो सकता है, हाँ? कंफर्म करो, इसको ऐड करो, हो जाएगा। देखा थोड़ा सा ट्विस्ट था प्रॉब्लम में, थोड़ा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का थोड़ा सा ट्विस्टेड प्रॉब्लम, लेकिन कुछ नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव एरिया। देखो ये इफेक्टिव एरिया, ये पूरा एरिया A है, लेकिन इसका 1/3 एरिया इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाता है, इसका 1/3 एरिया इसके साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहा है, इसका 1/3 एरिया इसके साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहा है। मैं पहले से बताया था A क्या है, इफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट्स। ओके, इसका इफेक्टिव एरिया A/3, इसका इफेक्टिव एरिया A/3, इसका इफेक्टिव एरिया A/3, जो कॉमन एरिया जिसको बोलते हैं, कॉमन एरिया और इफेक्टिव एरिया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखो और एक नई टाइप का प्रॉब्लम को डील करते हैं। देखो यहाँ एक कैपेसिटर है और यहाँ एक कैपेसिटर है और यहाँ एक कैपेसिटर है। ओके, इसको हम एक बैटरी के साथ जॉइन करेंगे। ओके, इस टाइप का, इसका 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, इसका भी 4 माइक्रोफैराड और इसका 8 माइक्रोफैराड, और पोटेंशियल डिफरेंस द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ओके, ये प्रॉब्लम है, ये दिया गया है आपको। क्या क्या पूछ रहा है देखो, व्हाट एक नंबर प्रश्न C इक्विवेलेंट क्या है, नंबर 1। नंबर 2 में V1 क्या है, अगर इसको मैं फर्स्ट कैपेसिटर नाम दे दूं, इसको अगर मैं सेकंड कैपेसिटर नाम दे दूं, इसको मैं थर्ड कैपेसिटर नाम दे दूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी फर्स्ट कैपेसिटर कितना है, V2 कितना है और V3 कितना है बताओ। और थर्ड केस में नंबर 3 में Q1 कितना है, Q2 कितना है, ओके, Q2 कितना है और Q3 कितना है। और लास्ट में 4 नंबर में U1 कितना होना चाहिए, U2 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स कितना होना चाहिए। इतना हमको सॉल्व करना है, ये सब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को समझो, इसके बाद सॉल्व करना शुरू करो। देखो एक प्रॉब्लम में करा रहा हूं आपको, अगर नहीं हो रहा है तो, लेकिन इसके बाद में जो सेकंड प्रॉब्लम दूंगा आपको पॉज करके खुद सॉल्व करोगे, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या था, मैं पूरा लिख के रख रहा हूं। जो लास्ट वीडियो का, जो 5th वीडियो का जितना भी मेरा डिस्कशन हुआ, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पोटेंशियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है, ये पूरा कांसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो ये प्रॉब्लम आपके लिए कुछ नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, जो कि हमारे लिए अभी आसान हो गया। देखो ये 4 और ये 8 पैरेलल में है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। पैरेलल में ऐड हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोफैराड।
ये दोनों की जगह हम ऐसे रख सकते हैं। देखो ये दोनों की जगह हम क्या रख सकते हैं, 12 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर को हम रिप्लेस कर सकते हैं इन दोनों की जगह। यहां तो मेरा 4 माइक्रोफैराड एक कैपेसिटर है, 4 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है कि नहीं। चलो फिगर को थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, देखो फिगर को चेंज कर दिया। तो ये 4 माइक्रोफैराड, ये दोनों का इक्विवेलेंट 12 माइक्रोफैराड, और ये मेरा 12 वोल्ट है कि नहीं। तो देखो ये दो सीरीज में, ये 12 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड सीरीज में, अगर सीरीज में है तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, देखो ये फॉर्मूला होना चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो 12 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 4 प्लस 12 होगा कि नहीं, ये मेरा C इक्विवेलेंट होगा कि नहीं, C इक्विवेलेंट C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। सो 48 डिवाइड बाई 16, सो इज इक्वल टू कितना होगा, 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। 16 3 जा 48, तो 3 माइक्रोफैराड एक नंबर का आंसर हो गया। सो 3 माइक्रोफैराड एक नंबर का आंसर हो गया, सी इक्विवेलेंट हो गया। ये तो आसान था, चलो इसको मिटाओ। अभी क्या करना है हमको, देखो पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिवाइड करेंगे। यहां क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। तो सपोज यहां का पोटेंशियल V1 है, तो यहां का पोटेंशियल अगर V2 है, तो 12 वोल्ट को हम डिवाइड करेंगे। देखो फॉर्मूला कहां है, ये देखो फॉर्मूला, देखो 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 फॉर्मूला देखो। मेरे को फॉर्मूला जरूरत नहीं है, मैं जो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था, फॉर्मूला यूज ना करते हुए कैसे आप आंसर इसको पा सकते हो। देखो कितना टोटल कितना है, देखो कितना भाग करना चाहिए, 12 और ये 4 कितना होना 16, कितना भाग करोगे 16 भाग करोगे, ओके टोटल 16 भाग होगा। और इसको क्या होगा, देखो C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V है ना। देखो अगर V1 होगा तो C2 होगा, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। सीरीज कॉम्बिनेशन में समझो, ठीक अच्छी तरह समझो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट है, ये देखो Q कांस्टेंट है। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका देखो 4 माइक्रोफैराड, इसका कैपेसिटेंस कम है, तो इसको पोटेंशियल ज्यादा देंगे हम। सो 16 से 12 भाग इसको दे देंगे। टोटल कितना है 12, आंसर हो गया। देखो इसको कितना मिलेगा, टोटल कितना भाग 16, टोटल कितना है 16, इसको कितना भाग देंगे 4 भाग देंगे, किसका टोटल का 12 का। देखो ये इसका आंसर हो गया। देखो तो इसको करते हैं, 4 3 जा 4 4 जा, ओके तो 4 3 जा 3 3 जा 9, तो ये 9 वोल्ट होगा, ये 9 वोल्ट होगा। V1 इज इक्वल टू कितना 9 वोल्ट। इस फॉर्मूला में डालो, इस फॉर्मूला का यूज कर भी आप कर सकते हो। यहां देखो इसको सॉल्व करते हैं, 4 4 जा और 4 3 जा, सो ये 3 वोल्ट, ये कितना होगा 3 वोल्ट हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट होगा। तो V2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। आप देख सकते हो, प्लीज देखो ये जो 12 वोल्ट है, ये दोनों का बीच में 12 वोल्ट है। ये देखो यहां देख सकते हो, यहां कितना है, ये 9 वोल्ट है, यहां 9 वोल्ट है। देखो ये 9 वोल्ट है, 4 माइक्रोफैराड की जो एक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 9 माइक्रोफैराड है। और यहां कितना है, V2 कितना है 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट है। बताओ V2 कितना होगा और V3 कितना होगा, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उतना होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में क्या कांस्टेंट है, देखो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। तो V2 is equal to 3 volt, V3 is equal to also 3 volt. Clear to all of you? समझो कॉन्सेप्ट को पकड़ो। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को मिला 3 वोल्ट, ये यहां 3 वोल्ट है मेरा, ये 3 वोल्ट है, तो इसका भी 3 वोल्ट, इसका भी 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल में अगर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है कि नहीं। चलो हो गया काम, देखो बहुत हो गया आपका। इसको मिटाता हूं, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, करो ना। ऐसा नहीं कि यहां क्या किया समझ में नहीं आया तो इसको सॉल्व कर दो। V1 तो V1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, देखो C2 इसका होगा 12 ये इधर 12 था ना, तो 12 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 कितना होगा 12 प्लस 4 16 मल्टीप्लाइड बाई टोटल कितना 12। देखो इसका आंसर आ गया। V2 देखो कितना
4 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 12। देखो आंसर है वही वही, कुछ नहीं है, वही वही फॉर्मूला यूज करो और डायरेक्टली यूज करो। सो हो गया। तो Q1 बताओ, Q1 इसका चार्ज, इसको क्या चार्ज मिलेगा? Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? CV। सो Q1 इक्वल टू C1 V1 C2 V2 C3 V3। हो गया आपका आंसर। C1 बताओ कितना है? 4 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड बाय V1 कितना है? 9 वोल्ट। सो इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 36 माइक्रोकूलम। 36 माइक्रोकूलम। ओके चलो इधर C2 देखो C2 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड बाय V2 कितना है? 3 वोल्ट। सो 4 3 जा 12 माइक्रोकूलम। यहां माइक्रो है ना, तो माइक्रोकूलम। चलो C3 कितना है? 8 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड बाय V3 बताओ क्या है? वही 3 वोल्ट माइक्रोकूलम। ओके सो Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया। देखो U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर हाफ C3 V3 स्क्वायर। खुद कर सकते हो, करो इसको, करो ना। सो हाफ C1 कितना है? 4 माइक्रोजूल सॉरी माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई V1 बताओ V1 कितना है? V1 ये 9 वोल्ट। सो 9 का स्क्वायर। चलो इसको करो ना, इसको कैलकुलेशन करो। सो 9 9 जा 81। ओके इसको सॉल्व करो। 2 2 जा 2 1 जा 2 माइक्रोजूल बिकॉज माइक्रो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस माइक्रो में है ना। सो 162 माइक्रोजूल। चलो इसको भी कैलकुलेशन करो, खुद करो। सो हाफ C2 कितना है? देखो 4 माइक्रोफैराड। ओके इसको यूनिट को इग्नोर करते हैं। मल्टीप्लाइड बाय V2 कितना है? 3। सो 3 3 जा 9। सो 2 2 जा 18 माइक्रोजूल। हो गया। तो U3 निकालो, हाफ C3 कितना है? 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 जा 9 3 3 जा 9। सो 2 4 जा 36 माइक्रोजूल। हो गया। अगर मैं आपको पूछूंगा व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये पूरा होल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, बता सकते हो डायरेक्टली? यहां से निकाल सकते हो 162 प्लस 18 प्लस 36। सो इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। दैट मींस 162 प्लस 18 प्लस 36। सो 8 14 16 216 ये आंसर है। 216 आंसर है माइक्रोजूल। ओके दिस इज द माय आंसर। सो ऐसे भी मैं कर सकता हूं और थोड़ा और तरीके भी इसलिए कर सकता हूं। देखो ऐसे भी कर सकते हो, U सिस्टम डायरेक्टली आप कर सकते हो हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो सो हाफ C इक्विवेलेंट मेरा कितना आया था? 3। C इक्विवेलेंट 3 आया था ना माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड बाय V स्क्वायर। देखो निकालो इसको निकालो। सो हाफ 3 144। सो 2 मल्टीप्लाई करो 3 6। वही आंसर आना चाहिए, वही आंसर। देखो डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ये पूरा सिस्टम को, ये जो 3 कैपेसिटर, इसको उठा के एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा दो जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड है। सो हाफ C इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का स्क्वायर। सो ऐसे भी निकाल सकते हो, वही आंसर आपको मिलेगा, वही 216 माइक्रोजूल आंसर मिलेगा आपको। ओके सो देखो ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, आपको बहुत सारा क्वेश्चन था इसमें। और एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज इसको सॉल्व करो। चलो और एक प्रॉब्लम लेते हैं। यहां एक कैपेसिटर है, यहां एक कैपेसिटर है, और यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है, वही प्रॉब्लम है, कुछ चेंज नहीं है इसमें।
लेकिन आपको करना पड़ेगा ये। ओके, ये 3 माइक्रोफैराड है और इसको 6 माइक्रोफैराड लेते हैं और इसको 4 माइक्रोफैराड लेते हैं, 4 माइक्रोफैराड लेते हैं। ओके, प्रॉब्लम को चेंज करने से ये आर्बिट्ररी ले जाओगे तो जो गड़बड़ी थोड़ा कैलकुलेशन में हो जाएगा। क्वेश्चन में जैसे दिया गया है वैसे ही लेने से आराम से आपका इंटीजर की वैल्यू आएगा और ये 6 वोल्ट है। वही देखो आपको एक नंबर में सी इक्विवेलेंट निकालना है, नंबर 2 में V1 V2 V3, ओके, नंबर 3 में Q1 Q2 Q3, नंबर 4 में देखो U1 U2 U3, लास्ट में टोटल एनर्जी। ये वही, नो चेंज, वही थोड़ा सा ट्विस्ट है, प्रॉब्लम में थोड़ा ट्विस्ट है। आप देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। वीडियो को प्लीज पॉज करो, प्लीज वीडियो को पॉज करो, इसको खुद सॉल्व करो ताकि आपको पता चलेगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। देखो सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, आप आराम से कर सकते हो इसको। ओके, चलो 1 मिनट लो और 2 मिनट भी ले सकते हो। अभी धीरे धीरे देखो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो क्षमता, जो एबिलिटी, वो बढ़ता रहेगा। अगर मैं 10 प्रॉब्लम कर रहा हूं, आपको 100 प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, डिफरेंट बुक लो, सॉल्व करो। चलो देखो देखो देखो, पहले सी इक्विवेलेंट को आते हैं। ये दोनों को देखो, ये सीरीज में है कि नहीं? सीरीज में क्या फॉर्मूला, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो ये जो फिगर को थोड़ा सा देखो, मैं चेंज कर दूं, ऊपर जो 2 है, इस 2 के जगह मैं 1 लिखूंगा, जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए? 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 6। देखो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, तो चलो देखो 18 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। तो ये होगा मेरा 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। देख के देखो, 6 3 जा 18 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 9, 18 बाय 9 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। ये दोनों के जगह मैं 1 लिख सकता हूं और नीचे और एक है, देखो नीचे और एक है। तो ये तो मेरा सर्किट हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, मेरा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। यहां एक बैटरी लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल हमको, ये तो 4 माइक्रोफैराड का है, ये मेरा 4 माइक्रोफैराड का, और ये तो मेरे को दिया गया 6 वोल्ट का बैटरी। देखो ये फिगर जो है ये वही है। ठीक है, चलो पहले क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सो देखो, अगर इसको हम 1 नाम देंगे, इसको अगर 2 नाम देंगे, इसको अगर हम 3 नाम देंगे, बताओ ये 3 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? देखो ये बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, देखो 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 देखो, ये बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो V3 कितना होना चाहिए? 6 वोल्ट होना चाहिए, 6 वोल्ट। प्लीज देखो डायग्राम में, देखो कोई गड़बड़ी नहीं है। देखो 6 वोल्ट जो बैटरी है डायरेक्टली 4 वोल्ट को लगा हुआ है। लेकिन ये जो 6 वोल्ट का बैटरी, यहां देखो, यहां भी कितना होगा? ये भी देखो 6 वोल्ट होगा। ये पूरा मेरा 6 वोल्ट होगा। देखो ये मेरा 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। लेकिन इधर हमको क्या करना चाहिए? ये दोनों सीरीज में क्या डिवाइड हो रहा है? चार्ज कांस्टेंट है, लेकिन पोटेंशियल डिवाइड होगा। तो इधर कुछ V1 होगा और इधर V2 होगा। तो फॉर्मूला तो आपके पास है, V1 और V2 का फॉर्मूला आपके पास है। देखो फॉर्मूला आपके पास है, तो क्या करेंगे? V1, देखो V1 ये इधर निकालते हैं, तो V1 इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप देख के भी बता सकते हो, वही मैंने जो बताया था। टोटल कितना है? 6 और 3 9। देखो C1 प्लस C2, 3 प्लस 6, ऊपर कितना रखना है? C2। इसको देने के लिए देखो C2 मींस 6 मल्टीप्लाइड बाई टोटल कितना है? 6 वोल्ट। सो ये हो गया V1। V2 कितना होना चाहिए? देखो C1 मींस 3 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 6, हो गया आपका आंसर हो गया। सो देखो इसको 3 3 जा 3 2 जा 3 2 जा, तो 4 वोल्ट। सो इधर 4 वोल्ट होगा, तो V1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। इसको मिटाते हैं, V1 इज इक्वल टू कितना? 4 वोल्ट। अगर ये 4 वोल्ट है, ये टोटल देखो 6 वोल्ट है, ये पूरा कितना है? 6 वोल्ट।
ये अगर 4 वोल्ट हो गया तो इसको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूला में डाल के आप निकाल सकते हो। लेकिन ये अगर 6 वोल्ट है, ये अगर 4 वोल्ट हो गया तो बाकी कितना है 2 वोल्ट, तो इज इक्वल टू 2 वोल्ट होना चाहिए। क्लियर क्लियर। चलो आगे बढ़ो। देखो Q1 निकालना है, ये तो आसान हो गया, C1 V1 C2 V2 C3 V3, और ये हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर, यहां तो हाफ C3 V3 स्क्वायर। सब कुछ आपके पास है, अभी सब कुछ आपके पास। C1 कितना है 3, V1 कितना है 4, 12 क्या है माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम। इधर देखो C2 कितना है 6 मल्टीप्लाइड बाय V2 कितना है देखो 2, 12 माइक्रोकूलम। इधर देखो Q3 देखो, सो C3 कितना है 4 मल्टीप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6, 24 माइक्रोकूलम। हो गया, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, इधर भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आप खुद कैलकुलेशन करो इसको। हाफ C1 V1 स्क्वायर एवरीथिंग इज विद यू, सब कुछ निकाला हुआ है। देखो V1 V2 V3 हमको पता है, V1 V2 V3 पता है, C1 C2 C3 पता है, फार्मूला में डालो, इसको निकालो, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए U1 प्लस U2 प्लस U3 ऐसे कर सकते हो, और डायरेक्टली टोटल U इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर भी कर सकते हो। ओके, सो टोटल C इक्विवेलेंट कितना है, देखो C इक्विवेलेंट हाफ, C इक्विवेलेंट मेरा कितना है, देखो C इक्विवेलेंट कितना था, ये हम निकाले थे ना, निकालो ये दोनों सीरीज में, तो इसका होगा 2, इसका होगा 2 और ये 4 6, 2 और ये 4 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। 6 3 जा 18 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 कितना 9, सो ये 2 होगा, ये दोनों के बीच में हम 2 लिख सकता हूं, 2 और 4 पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा 6 माइक्रोफैराड। तो यहां 6 मल्टीप्लाइड बाय V कितना 6 का स्क्वायर, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय जितना आ रहा है आंसर लो, हो गया आपका। ये तीनों को मिलाने से B U1 प्लस U2 प्लस U3 आपका वही 108 माइक्रोजूल आना चाहिए। ओके, ये मेथड को अडॉप्ट करो और डायरेक्टली निकालो, वही आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। फिर से देखो, फिर से सॉल्व करो, बार बार करते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो और एक प्रॉब्लम, बढ़िया प्रॉब्लम लेते हैं। और एक बढ़िया देखो प्रॉब्लम, यहां एक कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड है। इधर यहां ओके, देखो यहां से यहां एक कैपेसिटर है और इधर एक कैपेसिटर है। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस सपोज 12 माइक्रोफैराड है, इसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड। ओके, चलो इधर एक है, इधर और एक है। ओके, तो चलो इधर एक बैटरी लगा हुआ है, ऐसे इधर आओ, इधर ऐसे ये कनेक्टेड है, यहां एक कैपेसिटर है, तो इसका कैपेसिटेंस दिया गया है 10 माइक्रोफैराड, इसका कैपेसिटेंस है 30 माइक्रोफैराड। ओके, इसका 4.5 माइक्रोफैराड, जैसे प्रॉब्लम में दिया है वही, प्रॉब्लम में जैसे दिया है वही लिख रहा हूं मैं, माइक्रोफैराड। और ये मेरा ई है, ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ, ये प्लस है ये माइनस है। ये मेरा डायग्राम है, जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, और एक इंफॉर्मेशन आपको दिया गया, इसको ए पॉइंट लिखा प्रॉब्लम में, इसको बी पॉइंट लिखा गया, इसको सी लिखा गया, इसको डी लिखा गया, ऐसे प्रॉब्लम ऐसा है। और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू, दैट मींस VA माइनस VB, ऐसे लिख सकते हैं, VA माइनस VB, इसको VAB लिख सकते हैं, इसका 4 वोल्ट दिया गया है। ओके,
दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू यू। ये प्रॉब्लम को देखो, थोड़ा सा लेवल, ज्यादा लेवल का, हाई लेवल का थोड़ा प्रॉब्लम है, एडवांस लेवल का हो सकता है, इतना एडवांस नहीं है, लेकिन सो लर्नर्स के लिए थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्ट इतना नहीं है। पूछा गया है ये बैटरी का ईएमएफ कितना है, व्हाट इज द ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। अगर ये आइडियल सेल होगा तो ईएमएफ इज इक्वल टू आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसको आगे हम पढ़ेंगे, जब आइडियल सेल होता है तो ईएमएफ एंड पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसको आइडियल मानते हैं। ओके, चलो बताओ बताओ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। ये चाहिए, ये मेरे को चाहिए। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन को समझो क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, ऐसे। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। आंसर की तरफ मत भागो, पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझो, क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। ओके, वही कंसेप्ट लगेगा, ये कंसेप्ट कुछ नया चीज नहीं है, यही कंसेप्ट हमारा लगेगा। चलो देखो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 4 वोल्ट। तो बताओ ये कैपेसिटर में कितना चार्ज होना चाहिए, बताओ। सॉल्यूशन शुरू करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो प्लीज कंसंट्रेट करके देखो प्रॉब्लम को, ओके, समझने से बहुत बढ़िया लगेगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 4 वोल्ट दिया गया है, इसका कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैराड है। तो कितना चार्ज ये स्टोर करेगा बताओ, CV, Q इक्वल टू CV फॉर्मूला, ये तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्मूला है, Q इक्वल टू CV। तो C कितना है बताओ, C मेरा 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड बाय V कितना है 4 वोल्ट, तो इज इक्वल टू 48 माइक्रोकूलम। तो इसका चार्ज कितना होना चाहिए 48 माइक्रोकूलम। इसकी पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव प्लेट में प्लस 48 माइक्रोकूलम रहेगा, माइनस में माइनस 48 माइक्रोकूलम रहेगा। ओके, देखो प्लीज थोड़ा सा देखो, ये कैपेसिटर 12 माइक्रोफैराड का, ये तो 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ये दोनों सीरीज में है कि नहीं। देखो फिगर को क्लियरली देख सकते हो, ये सीरीज में है। सीरीज में क्या कांस्टेंट है, देखो सीरीज में क्या कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है। सीरीज में क्या कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है। अगर इसको 48 माइक्रोकूलम मिलेगा, इसको अगर 48 माइक्रोकूलम मिलेगा, तो इसको भी 48 माइक्रोकूलम मिलेगा कि नहीं, बताओ बताओ बताओ। सीरीज में चार्ज कांस्टेंट है, तो अगर इसको 48 माइक्रोकूलम मिलेगा, इसको भी 48 माइक्रोकूलम मिलेगा। तो इसका कैपेसिटेंस अगर 6 माइक्रोफैराड है और चार्ज अगर 48 माइक्रोकूलम है, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, बताओ। V इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला है। सो V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C, V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C। Q कितना है, Q 48 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई C कितना है 6 माइक्रोफैराड। तो कितना होना चाहिए 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। देखो 8 वोल्ट, 6 8 जा 48, तो 8 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है। प्लीज देखो, तो मेरे को बताओ यहां का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनना चाहिए, 12 वोल्ट बनना चाहिए। देखो ये 4 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, तो मिला के क्या हो गया मेरा 12 वोल्ट हो गया। ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 12 वोल्ट हो गया। तो देखो ये दो भी मेरा क्या है, देखो एक काम करते हैं, ये दोनों को मैं मिला देता हूं, इसको ये थोड़ा सा फिगर में यहां बना रहा हूं, थोड़ा देखो 12 और 6 सीरीज में है कि नहीं, तो फॉर्मूला ये होगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो फॉर्मूला को देखो 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 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 12 प्लस 6, तो 72 डिवाइड बाई 18, तो कितना होना चाहिए 4 माइक्रोफैराड। ये दोनों के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां लिखूं, चलो यहां मैं मिटाता हूं। ये दोनों के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 4 माइक्रोफैराड का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर बना सकता हूं। चलो दोनों को मैं मिटा देता हूं, इधर एक बना दूंगा, तो एक बना दूंगा जिसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए
4 माइक्रोफैराड होना चाहिए। प्लीज डायग्राम को देखो, ये 4 माइक्रोफैराड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 12 वोल्ट। 6 माइक्रोफैराड में, अरे वही 12 वोल्ट है ना, देखो पैरेलल में है, पैरेलल में है, यहां 12 वोल्ट तो यहां भी 12 वोल्ट है। तो अगर ये दो पैरेलल में है तो ये दोनों को मैं पैरेलल कंबाइन करूं तो 6 प्लस 4 कितना होना चाहिए? 10 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर में लगा दूं यहां। देखो 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 देखो, तो यहां में 10 माइक्रोफैराड का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा दूं। देखो हो गया। सो इसको 4 वोल्ट को मिटा दो, 8 वोल्ट को मिटा दो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 12 वोल्ट हो गया। उधर रहने दो, ऐसे रहने दो। चलो इधर आओ, इधर आओ, देखो प्लीज देखो, इधर देखो, ये 4 पॉइंट है, 4.5 माइक्रोफैराड है इसका कैपेसिटेंस, और ये दोनों का देखो, ये इसका 10 है, इसका 30 है। ये देखो देखो, दो सीरीज में है कि नहीं? ये दो सीरीज में, तो सीरीज में वही फॉर्मूला C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइड बाय 10 प्लस 30, तो 300 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 0 सो कितना होना चाहिए? 7.5। ये दोनों को हटा के मैं एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा सकता हूं जिसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए? 7.5 माइक्रोफैराड होना चाहिए। ये दो देखो पैरेलल में, ये दो पैरेलल में, देखो 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 देखो, वही टू टर्मिनल्स, वही टू कॉमन पर टर्मिनल्स। तो अगर पैरेलल में हो गए तो C1 प्लस C2 होगा, तो 4.5 माइनस प्लस 7.5 12 4 11 पॉइंट, ये 12 हो जाएगा। इसको मिटा के देखो 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 प्लीज देखो, इसको मैं क्या बना सकता हूं? 12 वोल्ट का एक कैपेसिटर बना सकता हूं, 12 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर बना सकता हूं। और इधर तो एक है ना, इधर तो एक है, यहां एक 5 माइक्रोफैराड का पहले से है, मैं अगर नहीं बनाया तो क्वेश्चन में है 5 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है। ओके, अगर नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है। चलो आगे बढ़ो। आप देख सकते हो यहां पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू कितना है? 12 वोल्ट। यहां देखो कितना है? 10 माइक्रोफैराड। यहां का चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल टू बताओ, Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV होगा ही नहीं, तो इज इक्वल टू C कितना है? 10 माइक्रोफैराड, V कितना है? 12 वोल्ट, तो इज इक्वल टू 120 माइक्रोकूलम। इस कैपेसिटर को 120 माइक्रोकूलम का चार्ज मिलेगा, यहां प्लस 120, यहां माइनस 120। प्लीज प्लीज देखो, ये जो 3 कैपेसिटर अभी बन गया, ये 3 कैपेसिटर अभी देखो सीरीज में, ये देखो दिख रहा है ना, ये बैटरी है मेरा, ये मेरा बैटरी है, ये दो टर्मिनल। ओके, ये A पॉइंट इसको लो, इसको B पॉइंट लो, ये मेरा A पॉइंट ले जाओ, इसको B पॉइंट ले जाओ। ये देखो इसमें आपका ये 3 कैपेसिटर, ये सीरीज में है। सीरीज में क्या कांस्टेंट है? चार्ज कांस्टेंट है। सीरीज में क्या कांस्टेंट है? चार्ज कांस्टेंट है। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो यहां का चार्ज भी कितना होना चाहिए? 120 माइक्रोकूलम होना चाहिए। यहां भी चार्ज कितना होना चाहिए? 120 माइक्रोकूलम होना चाहिए। अरे सीरीज में चार्ज कांस्टेंट है ना, इसका अगर 120 माइक्रोकूलम है तो इसका भी 120, इसका भी 120, चार्ज कांस्टेंट है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज इज कांस्टेंट। तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। सो V इज इक्वल टू, यहां का V अगर V1 नाम दूंगा तो V बताओ, V बताओ, V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C, V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C। सो V1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइड 120 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई 12 माइक्रोफैराड, तो कितना होना चाहिए? 10 वोल्ट। यहां 10 वोल्ट है, ये मेरा कितना है? 10 वोल्ट है। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 10 वोल्ट है। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। यहां तो मेरे को मालूम है, ये तो 12 वोल्ट है, यहां 12 वोल्ट है, इसको V2 नाम दे देते हैं। ये V1 मेरा 10 वोल्ट, V2 मेरा 12 वोल्ट। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, बताओ, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। V3 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C। Q कितना है? वही 120 डिवाइड बाई 5, तो कितना होना चाहिए? 24। 24। ओके, सो 24, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरा, ये 24 वोल्ट है। देखो
V1 नेट पोटेंशियल अक्रॉस, मेरे को ये चाहिए ना, E इक्वल टू कितना चाहिए, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, तो ये 10 वोल्ट प्लस ये क्या है 12 वोल्ट प्लस ये मेरा क्या है 24 वोल्ट, तो चलो मिलाओ 46 वोल्ट, ये मेरा आंसर। ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था जो मैंने डिस्कशन किया। अगर समझ में नहीं आया फिर से वीडियो को बैक करो, फिर से प्रॉब्लम को देखो मैंने कैसे सॉल्व किया, खुद इसको सॉल्व करो, 2-3 बार देखो, ना देखते हुए इसको सॉल्व करो, पूरा कॉन्सेप्ट आपका बहुत मजबूत होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक आपको मेरे पास 1 मिनट देख रहा हूं वीडियो कितना टाइम हो गया। ओके, सो वीडियो को यहाँ बंद करते हैं क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हो गया। जो मैं बताना चाह रहा था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूंगा। सो बहुत सारा प्रॉब्लम है, सब हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये कैपेसिटर एक चैप्टर नहीं है, ये कैपेसिटर एक कंसेप्ट है, इसका कोई एंड नहीं है, बहुत सारे सीखने के लिए है, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहोगे उतना आप सीख सकते हो, इसका कुछ लेवल नहीं है, बहुत ऊपर लेवल तक आप जा सकते हो इस कैपेसिटर में। ओके, बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको पढ़ते रहो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया प्रॉब्लम लेके, नया कॉन्सेप्ट लेके मैं आपके सामने आऊंगा। फॉर दैट, अप टू दिस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ऑल। ओके।